अरे मुझे 9 गाइस, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और इस संडे हमारे साथ देखो कौन राइड पे जुड़ चुके हैं। इधर है Z900 राइडर। तो यहाँ पे आज हम और हमारे दोस्त साथ में राइड पे स्टार्ट करते। भाई सबसे पहले मैं तो कहूँगा आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करो, क्योंकि इसके सामने बाकी कोई गाड़ी टिक नहीं पाती है। ओ हो चलिए। मैं तो इसको टच भी नहीं कर सकता यार, मतलब कहाँ 900 और कहाँ ये 250। उसका एक सिलेंडर है ना, वो आएगा इसमें। ओ भाई यहाँ पे मौसम फिर वही पिछले संडे वाला जैसा है, और यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे चढ़ान है। ओह शिट मैन। मुझे बहुत इतनी खुशी मिलती है ना भाई, जब ऐसा कोई बाइक लेके जाता है, दिल खुश हो जाता है यार। वाह, ये लगता है बाइक वालों के लिए स्पेशल रास्ता बनाया है। ऐसा क्यों? बहुत संडे के बाद मैं यहाँ पे रुका। 1000 cc हार्ले डेविडसन, यस सही नाम बोला। R15, ओहो ये भी जाती है आराम से। ये कौन सी है? ये R3 है। सो ये है 800 और ये है 900। बॉडी में भी चेंजेस है यार। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, इसमें फाइबर कम है। तो संडे राइड यहाँ पे वापस स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी देर से हम टोल नाके पे रुके थे, उसके बाद डिसाइड किया कि आगे चलते हैं। उनके जो 2 दोस्त हैं वो अभी तक आए नहीं। और आपको कभी फ्यूचर में सुपर बाइक लेनी हो और बहुत सारा बाइक एक साथ देखना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अहूरा संडे आ जाओ। आपको यहाँ पे एक से एक बाइक दिख जाएगी और आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे सुपर बाइक लेने के लिए। यस। तो यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया। इसमें बहुत जल्दी नाश्ता किया कि भाई जो भीड़ है आ जाती है ना, तो नाश्ते की लाइन लग जाती है। बहुत जल्दी नाश्ता कर लिया और बहुत सारे बाइक चले भी गए और बहुत सारे बाइक आ भी रहे। जैसे जैसे अनलॉकडाउन खुल रहा है वैसे वैसे राइडर्स भी खुल रहे हैं। और अभी यहाँ पे चलने वाले ये हमारे इलाके में, और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे एक नए दोस्त जय श्री राम। आपका नाम भूल नहीं सकता मैं, जय श्री राम। और हमारे लास्ट टाइम भी आए थे हमारे वापिस से दोस्त। कैसे हो दोस्त? और कैसे हो दोस्त? आप भी अगर सोचो यहाँ पे आने के लिए और आप कंफ्यूज हो कि आपके पास एक छोटी बाइक है, सिंगल सिलेंडर बाइक है, बिल्कुल शर्माना मत। आप यहाँ पे बिंदास आ सकते हो। हम लोगों ने गलती की, हमको ना स्टार्टिंग से वो साइड में आना चाहिए था। थोड़ा सा यहाँ से रास्ता पार करना सो इजी रहता। चले फाइनली भाई को मैंने बूस्टर लेके आ गया। बस यहाँ पे फ्यूल भरना है। यहाँ से ना 5 किलोमीटर, सिर्फ 5 किलोमीटर है। बीच तो पूरा सुनना भाई सन्नाटा है। लगता है भाई भी विरार आने वाले हैं। सो मिलते हैं जल्दी। यस। ओहो यार, जब से ये जूता लिया है तब से जिम बंद हो गया है। और उसके बाद तो मतलब इसको रेगुलर पहन कितना ख़राब कर दिया हूँ कि सब खराब हो चुका है।
जो आपने अभी तक का वीडियो देखा वो सिर्फ राइड था। राइड कितने मैंने मज़े लिए, इतने मज़े लिए कि कंटेंट वीडियो बनाना ही भूल गया। फेस छुपा के मत जाओ यार। क्या हो मैडम? सो भाई के साथ मैंने राइड किया। राइड में प्रॉब्लम क्या हो गया कि मैं वीडियो पे ध्यान दे नहीं पाया, वीडियो ठीक से बना नहीं पाया। बस मैं भी राइड करता जा रहा हूँ, राइड करता जा रहा हूँ। मतलब इतना राइड किया कि मैंने रात को फुल टैंक किया था और जब राइड ख़त्म हुई तो मैंने पूरा टैंक खाली कर दिया था। लेकिन उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे गाड़ी में जल्दी से जल्दी टायर चेंज करना पड़ेगा। और संडे राइड गया था तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई लोगों ने कहा कि भाई अपोलो का टायर सबसे बेस्ट रहेगा। ये रहा वो अपोलो टायर। और 2-3 मैंने भी यूट्यूबर्स लोग को देखा जिन्होंने अपने बाइक्स में ये अपोलो टायर लिया और जिसमें 2 साल का गारंटी वारंटी है। तो चलो ये टायर डालते हैं और चलाने के बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस देखेंगे। लास्ट टाइम गाड़ी जो है 144 स्पीड गई थी, शायद से ये टायर डालने के बाद और ज़्यादा स्पीड जाए। ये टायर कितने का आया है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। देखो अपना अपना रूल्स रहता है। जैसे मैं भी अपना कैमरा कभी रेंट पे देता नहीं, 1 हैंड यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे जब पंढरपुर में गया था तो इसमें एक ही जगह पे 3 पंचर हुए थे और उसके बाद बहुत लोग को पता नहीं चला, मैंने बताया भी नहीं कि भाई मैंने ट्यूब यूज़ किया कि नहीं किया। वो 3 पंचर के बाद एक भी पंचर हुआ नहीं। पंढरपुर गए और आराम से आए और अभी तक टायर टकाटक है। इमरजेंसी में चल सकता है, मैं उसको रखूँगा, फेंकूँगा नहीं। तो ये रहा फाइनल टायर इसमें नया लग गया है। तो लगने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद जब इसको लेके जाएंगे राइड पे, उसके बाद पता चलेगा इसका परफॉर्मेंस। वैसे दोस्त लोगों ने तो कह दिया कि भाई टायर बहुत अच्छा है। तो इतने सारे कमेंट आए कि मैं तो मान गया। 2 साल की एयर और कट की वारंटी है जो बिल में मिलेगा मेरे को कहीं। इसके ऊपर से मैं लगाया हूँ। ये कौन सा? बस एक चीज़ की कंप्लेंट है यार, मतलब कि बोईसर में KTM गाड़ी तो बहुत बिक गई, लेकिन बोईसर में इतने गैरेज, इतने टायर वाले, उनके पास KTM का टायर चेंज करने वाला सिस्टम नहीं है। मतलब डबल स्टैंड नहीं है। अगर कोई देख रहे हो तो एडजस्ट कर लो, बड़ा तकलीफ़ होता है भाई करने में। बस 1500 रुपये का स्टैंड मिलता है यार, ले आओ अच्छे से स्टैंड पे लगा कर टायर वायर चेंज कराओ तो सिंगल स्टैंड पे हमारे स्टैंड के वाट लग जाती है। हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना, वही करना पड़ेगा। तो पीछे का टायर हो गया कि इसका हवा कम करके, ये डिस्क ब्रेक लग नहीं रहा था तो होगा, बहुत तकलीफ हो रहा है। मैकेनिक क्रमांक 2, पहले इनके छोटे मैकेनिक आए थे जो कुछ नहीं कर पाए। अभी उस्ताद जी आ गए हैं, 100% काम हो जाएगा। उस्ताद जी हो जाएगा ना? बिना ब्रेक के चलाएगा तू? अरे क्या करे, देखो अभी आप थे नहीं यहाँ पे तो सभी ने अपना अपना दिमाग दिया। जब तक कैमरा चलो तब तक आप निकल जाओगे। बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पे फाइनली टायर यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। मतलब भाई इतनी मुसीबत हुई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको सही कर दिए। पूरी हालत निकल गई यार। मुझे लगा सडनली, मतलब मुझे लगा ना कि 15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा देर लग गया। और ये टायर देखो पूरा नीचे दब गया है, ये टायरों पे खड़ा हो गया है। ए स्टैंड तो लगा भाई, स्टैंड तो लगा, फिर नीचे ले। तो भाई पीछे का टायर लग गया। अब आगे का टायर ये रहा पुराना वाला टायर जिसमें एक पंचर नहीं है। तो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास 2 टायर हो चुके हैं एक्स्ट्रा। एक ऑलरेडी घर पे जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये टायर जो काम आने वाले मेरे बाकी दोस्तों को इमरजेंसी में किसी को लगा, क्योंकि एक भी पंचर नहीं है। चलने के लिए आप इस पर 80 का स्पीड आराम से जा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जाओगे थोड़ा तकलीफ देता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। नया वाला अपोलो टायर जो बैठ रहा है इसमें बड़े आसानी से। वाह, नहीं इसमें ये शैम्पू है, फ्यूज लगाएं तो बाल में लगा लेते, बाल मस्त शाइनिंग करेंगे। खाना खाने के टाइम पे जाके दोनों टायर चेंज हुआ। अब इसका प्लानिंग किया था वॉशिंग करने का, लेकिन वो हम अभी नहीं, बाद में कराएंगे क्योंकि भाई बहुत कस के भूख लगी है। हमारे साथ ये भी आए, इनको भी भूख लगी है। ये तो जिम वाले, इनको कुछ ज़्यादा भूख लगी रहेगी। सो टायर लग गए हैं इसमें अपोलो के। अब मज़ा आएगा नेक्स्ट राइड पे। नेक्स्ट राइड कौन सा है, कहाँ का है, पता चलेगा कुछ दिनों के बाद, अभी नहीं, क्योंकि प्लानिंग में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। क्योंकि वेडिंग के काम भी आ रहे हैं। ये अभी जो मंथ जो आ रहा है, इस मंथ में भी वेडिंग का काम है, अगले मंथ भी वेडिंग का काम है। तो एक बड़ा सा छुट्टी चाहिए। कैसे हो? टायर चेंज करने में हार्डली कितना मिनट जाना चाहिए? टायर चेंज करने में हार्डली भाई 15 से 10 मिनट जाना चाहिए। अगर आपके पास सारे मशीन है तो सारे सामान है तो। लेकिन इसको चेंज करने में हमें 1.5 घंटे चले गए। पीछे के टायर में वो मैकेनिक इतना उलझ गया पंचर वाला, कभी ये मिस्टेक कभी वो मिस्टेक। अब उसने टायर तो चेंज कर दिया लेकिन पीछे का ब्रेक नहीं लग रहा है।
पीछे का ब्रेक मतलब खाली सट रहा है, वो आगे का ब्रेक बस काम कर रहा है। आगे का टायर चेंज करना बहुत आसान है, लेकिन पीछे बहुत मगजमारी, बिकॉज उनके पास स्टैंड होता ही नहीं है। जैक लगा के गाड़ी टेढ़ा करके, हमारे सिंगल स्टैंड में है जो उसकी वाट लग जाती है, दिल पे आते हैं, और हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, कराना ही पड़ता झक मार के हमको, ऐसा है। तो टायर यहाँ पे लग गए हैं, सब सिर्फ गंदा दिख रहा है तो पूरी गाड़ी दिख रही है, जो कि क्लीन करेगा। इसके लिए कुछ इसके लेने के अच्छा है मेरे पास, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा मुझे इसको लेके जाने के लिए, इसको नया करके लाने के लिए, लेकिन मैं जल्दी ही जाऊँगा। सो ये जो टायर है मुझे 9400 के अंदर मिला। पहले 9300 बोला था, लेकिन बाद में मैडम आके प्राइस बढ़ा दी, वहाँ पे 100 रुपये एक्स्ट्रा कर दी। सो जो भी है अच्छा है। अपोलो का टायर 2 साल का गारंटी वारंटी, अगर बबल्स निकले या पंचर से फट गया तो जस। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इसमें मैंने 2 ब्लॉग्स को मिक्स कर दिया, एक था संडे राइड और एक था ये। सो मज़ा आया रहेगा आपको, यस। सो जल्दी आने वाला है यामाहा RX 100 का वीडियो, इसके बाद नेक्स्ट डे।